हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट में। सेंसेक्स और निफ्टी की तेजी देख के तो दिमाग चकरा रहा है सर। हर दिन जो है अपना नया हाई लगा रही है कंपनी। अपने 52 वीक हाई को हर दिन ब्रेक करते हुए कंपनी आपके सामने 5 दिन की जबरदस्त तेजी आपके सामने 3.47% देख पा रहे हो। 57,892 का यहाँ पे ऑल टाइम हाई जो है वो आज कंपनी ने टच किया, जो कि यहाँ पे देखने को मिला था। काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉक्स जो है जिन्होंने आज अपने 52 वीक हाई लगाए। वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक जिसके बारे में बात करेंगे हम, अपने थंबनेल में देख लिया होगा कि बहुत ही बढ़िया अपसाइड निकल के आ रहा है टीसीएस के लिए। टीसीएस जो आपको पता होगा एक आईटी कंपनी की ऐसी बड़ी दिग्गज कंपनी जिसका रिजर्व इतना है कि वो अपने दम पे एक बड़ा लार्ज कैप कंपनी खड़ा कर सकती है। बहुत ही बड़ा कंपनी है, बहुत ही बड़े इनके मैनेजमेंट नज़र आते हैं, और जिस तरफ से इनके बिजनेसेस चल रहे हैं आने वाले टाइम में सर आपका पैसा जो है वो बहुत ही गुना करने की ये क्षमता रखती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि अपसाइड जो है 15% का यहाँ पे देखने को मिल रहा है अभी से, और विद इन फ्यू मंथ्स अक्टूबर में आपको पता है सबसे पहले जो है इनका क्वार्टर वन का रिजल्ट, क्वार्टर टू का रिजल्ट जो होगा फाइनेंशियल ईयर का, वो जो है टीसीएस ही पेश करेगी। आईटी इंडस्ट्री का सबसे पहले जो रिजल्ट होता है वो टीसीएस निकालती है, और वो कब निकालेगी, इसमें जो है कितने अपसाइड नजर आती है और कौन से फर्म ने जो है इनको काफ़ी ऊपर का टारगेट जो यहाँ पे सेट किया है, वो मैं आपको बताऊंगा। और जो है इस क्रूशियल टाइम में जब सेंसेक्स और निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे है, तो इस समय बहुत ही सोच समझ के हमें निवेश करना चाहिए। अगर आपको निवेश कर आप एसआईपी करते हो, या फिर आपके पास एक अच्छा खासा पैसा है, तो अच्छे जगह पे निवेश हो तो एक बहुत ही बढ़िया आपके लिए विकल्प रहता है। क्योंकि अगर आप गलत स्टॉक्स में जाते हो, तो अगर थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ से गिरता है, तो आप फिर सोच बोलोगे कि स्टॉक मार्केट खराब है। तो सर स्टॉक मार्केट हमेशा भागता नहीं है, अपना रिवर्सल भी दिखाता है, वो करेक्ट भी होता है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे ओवर वैल्यूड जोन पे कंपनी जा रही है। सारे ही सेंसेक्स की बात करें, निफ्टी की बात करें, बहुत ही ऊपर जा रही है। तो इस समय में एक ऐसे क्रूशियल स्टेज में टीसीएस में निवेश करने से आपका जो है पैसा सुरक्षित भी रहेगा, और अच्छे कंपाउंड से अच्छे रेट से जो है वो ग्रो भी होगा। तो मैं आपको बताऊंगा, तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपने वीडियो को। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर सकते हो हमारे चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट को, और बेल आइकन को हिट कर लेना। एनएससी की वेबसाइट में सीधा चले जाते हैं। देख पा रहे हो डिलीवरी किस तरह से उठाई जा रही है। आज की डिलीवरी 34 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें से 20 लाख की क्वांटिटी जो है वो डीमैट में ले जाई गई। 60% की डिलीवरी, इसकी डिलीवरी खासकर ऐसे ही होती है। थोड़ा महंगा स्टॉक यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको, लेकिन महंगे स्टॉक जैसे मैंने आपको बताया, महंगे स्टॉक वही होते हैं जिसका वैल्यूएशन महंगा होता है, जिसका काम महंगा होता है, और जिसका नाम भी महंगा होता है। तो ये कंपनी जो है ये बहुत ही बड़ी कंपनी है। क्या बोलूँ मैं, इंडिया की सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली 13 लाख करोड़, 14 लाख करोड़ का मार्केट कैप जो है कंपनी ने अचीव किया। आज ही के दिन शायद अचीव किया, क्योंकि इसने अपना ऑल टाइम हाई जो है वो आज ही लगाया है। तो दिखा देते हैं कंपनी के कुछ स्टैटिस्टिक्स आपके सामने। मैंने आपको पहले भी बताया था, आईटी स्टॉक्स कभी भी अपने पोर्टफोलियो से बेचना मत। जो लिए हुए हैं चुपचाप इसको होल्ड करके रखना, ठीक है। क्वार्टर वन के रिजल्ट जिस हिसाब से आएंगे मैंने आपको बताया। यहाँ पे कंपनी इन्फॉर्मेशन टैब में चले जाओ। आठ पहला वीक में जो है कंपनी निकाल देती है, चाहे हम बात करें जनवरी की, या फिर अप्रैल की, या फिर जुलाई की। उसी तरह से आपको अक्टूबर के पहले वीक में जो है इनका क्वार्टर वन के रिजल्ट जो है आपको देखने को मिल जाएंगे, जो अभी भी 2 महीने के आसपास आपके, ये सितंबर घुस गया, सितंबर अक्टूबर है ना, इस महीने के बाद ही जो है आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा अक्टूबर के फर्स्ट वीक में कि इनके क्वार्टर वन के रिजल्ट्स कैसे आते हैं। इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, और अगर इनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हो तो आप हक्का बक्का हो जाओगे। इतना कंसिस्टेंट कंपाउंडर है ये कंपनी इस तरह से। इसीलिए इनका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपके सामने 3000% का यहाँ पे ऑल टाइम रिटर्न है। और अगर कंपनी की अगर बात करें, तो कंपनी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम बात करें 16 से लेकर 21 तक, मतलब 5 सालों में कंपनी ने 200% का शानदार रिटर्न यहाँ पे कंपनी ने दिया है। तो मैं आपको बताऊंगा कंपनी में जो है यहाँ पे एकोमोडेशन जारी हो चुकी है। जितने भी आईटी इंडस्ट्रीज के कंपनी है, चाहे हम बात करें टीसीएस की, इन्फोसिस की, विप्रो, एल किसी की हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एकोमोडेशन जारी है। अक्टूबर तक आपको जो है इनका रिजल्ट्स बहुत ही फाड़ू मिलने वाला है, और तब तक जो है ये स्टॉक जो है आपको 4,500-5,000 के आसपास देखने को मिलेगा। ठीक है, जिस तरह से तेजी बनी हुई है आईटी स्टॉक्स में, क्योंकि आईटी स्टॉक जो है इतना अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, प्लस इनके वर्क फ्रॉम होम कल्चर की वजह से इनका काफ़ी पैसा सेव हो रहा है, प्लस इनके सारे कुछ वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, और इनके काफ़ी बड़े बड़े ऑर्डर्स जो है इनको देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें टीसीएस की, तो सिंपल आ जाते हैं नीचे में। मार्केट में ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि प्रमोटर्स के पास खुद 72% का स्टेक यहाँ पे है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है, आपके पैसे कभी भी डूबने के यहाँ पे आशंका नजर नहीं आती है। तो ऐसे ही क्वालिटी स्टॉक्स में निवेश करना आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। याद रखना, कभी भी अपने पोर्टफोलियो का पूरा पैसा जो है एक स्टॉक में मत लगाना, या फिर पूरा पैसा एक सेक्टर में कभी मत लगाना। हमेशा अपने पैसे को डाइवर्सिफाइड करना पूरे सेक्टर में या फिर पूरे स्टॉक्स में। मैं अपने पोर्टफोलियो का 8 से 10% का से ऊपर कोई भी स्टॉक में जो है एलोकेट नहीं करता। लेकिन ये बात याद रखना, उसमें मिड कैप भी आता है, स्मॉल कैप भी आता है, लार्ज कैप भी आता है। तो सबका एलोकेशन जो है वो उसी वाइज करना। मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि कौन सा एलोकेशन किस सेक्टर में कितना कितना लार्ज कैप, कितना कितना स्मॉल कैप में करना चाहिए, ताकि आपके
पोर्टफोलियो जो है वो सेफ रहे, प्लस आपका जो कैपिटल है वो सेफ रहे, क्योंकि कैपिटल सेफ रहेगा तभी पैसे बनेंगे, अदरवाइज पैसे नहीं बनेंगे। ये बात याद रखना, पैसे बनाने के लिए पैसे डालने होते हैं। तो ये बात याद रखना कि यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी तगड़ा है, आपके पैसे काफ़ी हद तक सेफ है। हद तक क्या, पूरे 100% सेफ है, क्योंकि इससे बेहतरीन मैनेजमेंट मैं टाटा ग्रुप से अच्छा मेरे को तो कोई नहीं लगता है इंडिया में। तो मैं बात कर लूँ यहाँ पे प्रोमोटर्स की, तो 72% का स्टेक है। एफ का भी स्टेक आपके पास दिख रहा होगा, 15% का स्टेक एफ के पास है। DIS 7.97% का स्टेक रखते हैं। पब्लिक के पास बहुत ही कम स्टेक है यहाँ पे, 4.38% का, जो कि यहाँ पे बढ़ाए तो बहुत ही अच्छा होगा। आप अगर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनी में निवेश करना चाहते हो तो ये कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी बहुत बड़ी मल्टीपैकर है, और इस मल्टीपैकर्स में आप निवेश करके चलो ना। बहुत लोग जो है अभी हैप्पीएस्ट माइंड में निवेश कर रहे हैं, क्योंकि हैप्पीएस्ट माइंड एक इमर्जिंग कंपनी है, वो नए नए टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्टॉक्स खराब हो गए, है ना। आप अगर उसमें निवेश कर सकते हो, इतना रिस्क ले सकते हो, तो ये तो रिस्क फ्री रिटर्न आपको देती है। मैं आपको इनके रिजर्व देखता हूँ कंपनी के, तो आपको समझ में आ जाएगा। 86,000 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है, सिर्फ 86,000 करोड़, जिनका मार्केट कैप होता है इतना, वो लार्ज कैप में कहलाते हैं। कंपनी के पास सिर्फ 86,000 करोड़ का मार्केट कैप है। बोरोइंग्स जो है वो नेग्लिजिबल के आसपास है, इनके 7,000 करोड़ का यहाँ पे बोरोइंग्स है, जो कि यहाँ पे नेग्लिजिबल नजर आता है। CAGR टर्म्स में इनके रिटर्न्स की बात करें, वो द लास्ट 10 ईयर्स इट वाज 22%, मतलब 10 साल अगर आप होल्ड करते कंपनी का, तो ये कंपनी जो है बेसिकली हर 3-4 साल में आपका पैसा जो है वो डबल कर देती है, ठीक है। अगर 22% के हिसाब से ग्रो हो रही है तो कंपनी। अगर हम बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की कंपनी का, तो 14% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ नजर आता है, जो कि इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी बहुत ही अच्छा साइन नजर आता है। सेल्स ग्रोथ भी बात करें तो पिछले 10 सालों की 16% नजर आती है। ROE अगर हम बात करें 37, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ROCE की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा ROCE जो है इनके पूरे पीयर से कंपनी खुद देती है। 48 का ROCE नजर आ रहा होगा आपको। ROCE का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका मतलब होता है कि शेयर होल्डर्स का पैसा प्लस अगर हम बात करें यहाँ पे जो भी कंपनी लोन लेती है उन सब से कंपनी जो है वो कितना कमाती है, 100 रुपये। तो देख पा रहे हो 100 रुपये में 48 रुपये जो है कंपनी यहाँ पे कमाती है। तो TCS का पी भी यहाँ पे अच्छे साइड में नजर आ रहा है, थोड़ा हायर साइड में है, लेकिन एक लार्ज कैप कंपनी के हिसाब से 38 का पी जो है यहाँ पे, और जिस हिसाब से इनके ROC और ROE नजर आते हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे आपके वैल्यूएशंस नजर आते हैं कंपनी के। अभी भी करंट मार्केट प्राइस आपके सामने होगा। डिविडेंड यील्ड भी कंपनी अच्छा देती है, और क्वार्टरली रिजल्ट्स आपको पता होगा। लास्ट क्वार्टर जो है यहाँ पे देख पा रहे हो 45,000 करोड़ का यहाँ पे मार्केट कंपनी ने जो है यहाँ पे सेल्स दिखाया था, जिसके कंपैरिजन में 12,663 करोड़ का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। तो यहाँ पे मार्केट एस्टिमेशन को कंपनी ने बीट नहीं किया था, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट जो है यहाँ पे देख पा रहे हो नेट सेल्स जो है वो गिरा था। नेट सेल्स 9,000 करोड़ का था, लास्ट क्वार्टर से जो है यहाँ पे कम था, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा बहुत यहाँ पे देखने को भी मिला TCS में गिरावट। लेकिन आज कंपनी कहाँ है आपको समझ में आ ही गया होगा। कंपनी जो है आपको रिस्क फ्री रिटर्न देती है। अगर आपको 20%, 18 से 20% का रिटर्न चाहिए ओवर द लास्ट, और सेफ साइड में, क्योंकि ये एक लार्ज कैप कंपनी है, और लार्ज कैप कंपनी में आपका एलोकेशन 50 to 60% होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो का। तो एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, और IT की दिग्गज कंपनी है, बहुत ही सेफ कंपनी है। इसमें अगर आप निवेश करके चलते हो तो आपके पैसे काफी कंपाउंड हो गए। देख पा रहे हो यहाँ पे शेर खान ने यहाँ पे TCS का जो है यहाँ पे टारगेट 4250 का यहाँ पे रख दिया है। Sher Khan is bullish in TCS, has recommended buy rating on the stock with a target price of 4250 on its research reported on 1st of September 2021। मतलब कल का जो है यहाँ पे डेटा TCS की तरफ से आ चुका है। अभी भी अपसाइड जो है वो 13% की यहाँ पे नजर आती है। तो यहाँ पे TCS is well positioned to benefit from enterprises rising spends on digital and growth and transformation initiatives given in full service model, strong domain expertise, quality client base, proven track record in winning large deals and strong execution। बहुत ही बड़ा बड़ा डील कंपनी को मिल रहा है। We believe TCS can sustain a 26% EBITDA margin in FY 2021 despite supply side challenges, given strong revenue growth, higher hiring of the freshers, and excellent talent management policies. USD revenues and earnings to clock 13 to 16% CAGR over the last FY 2021 to 23. We continue to prefer TCS as the account of the robust business model, healthy FCF generations and higher payouts। तो इस तरह से कंपनी का है काफ़ी अच्छे तरीके से डील्स मिल रही है। प्लस अगर हम बात करें इनके एबिटा मार्जिन में काफ़ी अच्छे तरीके से नजर आ रहे हैं, और नेट प्रॉफिट भी उसी तरफ से बढ़ रहा है। अगर हम EPS दिखाते कंपनी को तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये वाला आपको बोरिंग लग रहा होगा, क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि उनको जो है यहाँ पे स्टैट्स नहीं देखना है, सिर्फ कंपनी का नाम बता दो और वो निवेश कर देते हैं। सर, कंपनी का नाम बताना और निवेश करना ये सिर्फ 2 पल का काम है। इट्स ओनली टेक्स 10 सेकेंड्स, है ना। लेकिन अच्छे कंपनी को खोजना और उसके पोर्टफोलियो में 10 साल टिके रहना, उसके लिए ये पढ़ना जरूरी है, ठीक है। ये अगर नहीं पढ़ोगे ना तो वो फेथ नहीं आएगा, वो बिलीव नहीं आएगा। कंपनी अगर यहाँ पे 200-400 करेक्ट हो जाती है ना, तो फिर आपका पैनिक स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि लोग जो है यहाँ पे यही गलती करते हैं कि उनको जो है शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, ठीक है। तो वो चीज़ जो है स्टॉक मार्केट में नहीं मिलेगी। उसके लिए गैम्बल खेलना पड़ता है। उसके लिए आपको पेनी स्टॉक्स में जाओ, स्मॉल कैप स्टॉक्स में जाओ, तो उसमें जो है आपके पैसे जा भी सकते हैं और बन भी सकते हैं, दोनों ही चांसेस होते हैं। लेकिन बहुत लोग होते हैं स्टॉक मार्केट में आते हैं,
अच्छा खासा अपना वेल्थ जनरेट करने के लिए, क्योंकि जब आपका वेल्थ जनरेट होगा ना, जब आप पैसे जोड़ते जाओगे और आपका जब एक पोर्टफोलियो बन जाएगा 10 लाख 20 लाख का, तो 20 लाख में जब 1% का रिटर्न आता है तो दिन में आप 20,000 रुपये कमा लोगे। तो समझ में आ जाएगा, जिस दिन मार्केट ऊपर गया और जिस दिन सेंसेक्स ने सिर्फ 1% का रिटर्न दिया और आपका पोर्टफोलियो 1% का रिटर्न देता है, तो समझ में आ जाएगा कि 1% मतलब मैं एक दिन में 20,000 कमा रहा हूँ। तो उस दिन समझ में आएगा वॉल्यू क्या है, कि अच्छे स्टॉक्स को अगर मैं अपने पोर्टफोलियो में रखता हूँ तो उसका वैल्यू मेरे को आज नहीं, उस दिन मिलेगा जिस दिन मेरे पोर्टफोलियो का साइज जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उसके लिए भरोसा चाहिए होता है, क्योंकि पैसे कभी भी कोई भी गलत स्टॉक में लगाना बहुत आसान होता है, अच्छे स्टॉक में एक्यूमुलेट करना लोग यही गलती करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इसीलिए मैं बताना जरूरी है कि ईपीएस देख रहे हो कंपनी का, ये किस तरह से कंपाउंड हो रहा है ईपीएस। 17 से जो है यहाँ पे 92 का ईपीएस कंपनी ने यहाँ पे दिखाया है। ठीक है। उसी तरह से आप देखोगे डिविडेंड पे आउट भी कंपनी जो है अच्छा खासा यहाँ पे डिविडेंड पे आउट देती है। तो काफी तगड़ी बैलेंस शीट नजर आती है कंपनी के, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी काफी अच्छे तरीके से नजर आते हैं, क्वार्टरली क्वार्टरली रिजल्ट्स भी काफी अच्छे तरीके से कंपनी प्रेजेंट करती है। तो बहुत अच्छा यहाँ पे अपसाइड नज़र आता है अभी भी, अगर आपने इसको लेके रखा हुआ है। एक भी शेयर बेचना मत। मैंने बहुत ही हाई लेवल्स में यहाँ पे देखिए, हाई लेवल्स में बहुत लोग कहते हैं कि अभी भी बहुत लोग बोल रहे होंगे कि हाई लेवल्स में इसमें माल मत उठाओ, ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है तो इसमें क्या होगा। कोई भी टाइम, मतलब कहते हैं ना, टाइम द मार्केट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, आप अगर मार्केट को टाइम कर रहे हो, वो पॉसिबल नहीं है जिंदगी में, क्योंकि कौन सा स्टॉक जो है वो कितना ऊपर जाएगा। बजाज फाइनेंस 7,000 गया, लोग चिल्लाने लगे। ठीक है, लोग पैनिक हो गए, यार इतना ज्यादा क्यों भाग गया, अब गिरेगा अब गिरेगा गिरेगा गिरेगा, लोग नहीं उठाए इसीलिए वेट कर रहे थे। अभी कहाँ है कंपनी, 7,500। कंपनी 1,800 तक आ गई थी पिछले साल, आज कहाँ है कंपनी, 7,000। समझ रहे हो, यही होता है। अच्छे स्टॉक को कभी भी टाइम मत करना, अच्छे स्टॉक को, पैसा है हाथ में, एक्यूमुलेट करो। अगर विजन बड़ा है तो दैट्स इट। विजन अगर 2 महीने 4 महीने का, तब तो आपको सोच के ही लेना पड़ेगा। और ये कोई नहीं बता पाएगा कि मेरे को बॉटम में एंट्री कब लेना है और एकदम हाई में एग्जिट कब लेना है, ये भगवान से अलावा कोई नहीं बता पाएगा। तो उसी तरह से सोच समझ के इस कंपनी में जो है यहाँ पे कोई भी लेवल्स हो जस्ट एक्यूमुलेट करो और अच्छा खासा क्वांटिटी अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड करो। लेकिन हाँ, टोटल पोर्टफोलियो का साइज जिस हिसाब से है आपका, 8 से 10% का एलोकेशन इसमें देना। कंपनी ऑन द हायर साइड बहुत अच्छी है, बहुत बड़ा मैनेजमेंट है कंपनी का, और आंख बंद करके इसमें निवेश करके चल सकते हो। अगर कंपनी का थोड़ा भी अगर कोई भी डाउट हो कंपनी में और कितने प्रॉफिट में आप बैठे हो, कितने लेवल्स में आप लिए हुए हो, तो समझ में आया मेरे को इसमें कमेंट करना और मेरे को बताना कि आपने यहाँ पे कितना प्रॉफिट बनाया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।